तो हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों बेसिकली आप सभी लोगों को पता है कि आप सभी लोगों के जो सीआईएसएफ कांस्टेबल फायरमैन की 1721 पोस्ट की वैकेंसी जो हो गई है 1149 पोस्ट से लेकर के, तो उसका दोस्तों जो फाइनली आपका रिटन टेस्ट आप लोगों ने दिया था तो उसका रिजल्ट जो डिक्लेयर कर दिया गया है। और रिजल्ट आने के बाद जो आपका नेक्स्ट स्टेप बच जाता है उसमें आपका होता है डीवी और डीएमई, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन। तो डीवी के बारे में तो हमने बात कर लिया कि डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे। इस वीडियो में पर्टिकुलरली हम बात करने वाले हैं आपके डीएमई के बारे में कि डीएमई जो होगा डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें क्या होगा। डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग बहुत सारे कैंडिडेट्स का बहुत सारा समस्या रहा था। जैसे किसी किसी का कहना था कि मेरे आँख में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, किसी किसी का कहना था कि मेरा थोड़ा सा टेस्टिकल्स में प्रॉब्लम है, किसी किसी का कहना था कि मेरा चेस्ट इतना है, हाइट इतना है, और चेस्ट फिर से मेजरमेंट होगा वहाँ पे नहीं होगा। तो इन सारे सवालों को दोस्तों जो जवाब है आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। अच्छा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो की ओर देखते हैं। और उससे पहले दोस्तों इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा ताकि आप सभी लोगों की लाइक की वजह से ही कुछ मोटिवेशन मिलता है हमें भी, ठीक है। तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूरी है। तो सब दोस्तों जैसे ही आप डीएमई के लिए जाओगे, ठीक है, डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, तो आपको वहाँ पे नॉर्मल सबसे पहले आपका चेक किया जाएगा। क्या तो आपके जो है सबसे पहले आपका चेक होगा, यानी कि आप जब वहाँ पे जाओगे तो स्टेप बाई स्टेप मैं बताते जा रहा हूँ कि क्या क्या वहाँ पे चेक किया जाएगा। जैसे सबसे पहले आपका तीत यानी दांत के रिगार्डिंग जिनका भी प्रॉब्लम है कि दांत से जुड़ी किन की भी समस्या है, कि दांत जिसका है कि मेरा दांत में गैप है, जैसे किसी किसी के दांत में गैप होता है, ऐसे है वैसे है, ठीक है। तो देखो भाई, दांत जो होना चाहिए आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नीट एंड क्लीन आपका दांत होना चाहिए, एकदम साफ, ठीक है, एकदम साफ होना चाहिए, आप साफ करवा लोगे। इसके अलावा आपका जो दांत होता है उसमें कैविटी वगैरह जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट मैंने रिसेंट पुणे में पोस्टेड एक लड़के से बात की है जो कि आपकी फायरमैन में ही पोस्टेड है, सीआईएसएफ यूनिट में ही। तो उनके द्वारा ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया गया है, ठीक है। तो आपको जो मैंने बताया कि दांत आपका पूरा नीट एंड क्लीन होना चाहिए, दांत बाहर है तो भी कोई उतना दिक्कत नहीं है, बस आपका दांत जो होना चाहिए क्लीन होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपका जो कॉर्नर में गंदगी हो, दांत टूटा हुआ हो, ऐसा नहीं, दांत एकदम नीट एंड क्लीन, मतलब नॉर्मल जो दांत होते हैं ना आपका सेम वैसा ही होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आ जाइए तो आपका वहाँ पे देखो भाई, अब जैसे काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे, मेरे भाई काफ़ी सारे परेशान थे कि वहाँ पे जो हाइट है क्या फिर से मेजरमेंट किया जाएगा मेडिकल में, और जो चेस्ट है क्या फिर से वहाँ पे देखा जाएगा, हाइट वेट चेस्ट के रिगार्डिंग क्या समस्या है। तो देखो, हाइट एंड चेस्ट जो आपका हुआ है, ठीक है, ये डिपेंड करता है आपका वहाँ पे जो डॉक्टर बैठा हुआ है इंट्रोगेट करने के लिए, आपका मेडिकल करने के लिए, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो चाहेगा तो जो आपका फिजिकल का उसके पास रिपोर्ट होगा उसके बेसिस पे वो उसको फिलअप कर देगा, जो मेडिकल का रिपोर्ट होगा उसको फिलअप कर देगा। या फिर किसी किसी सेंटर पे हो भी सकता है कि आपका चेस्ट फिर से चेक कर लिया जाए, लेकिन ये जो है आपका पीईटी और पीएचडी में हो चुका है, ठीक है, पीईटी और पीएचडी में हो चुका है, तो ये आपका अब नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मे भी नहीं होगा, 100% मैं श्योर हूँ कि नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर जो होता है उसी को फिर मेजरमेंट किए भी नहीं उसी को फिलअप कर देता है। रही बात आपके हाइट की और आपके जो है वेट की, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू योर हाइट अकॉर्डिंग टू योर वेट होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज डेट किसी स्टूडेंट का जो हाइट है अगर 172 सेंटीमीटर है, ठीक है, 172 सेंटीमीटर है, तो उसकी मिनिमम हाइट सॉरी इसकी हाइट अगर 172 सेंटीमीटर है तो इसका वेट कितना होना चाहिए, तो अप्रोक्स आपका 56 केजी से प्लस होना चाहिए, 60 केजी के आसपास होना चाहिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि आपका अकॉर्डिंग टू हाइट वेट जो होना चाहिए उसका चार्ट है, और उसके अनुसार अगर सपोज डेट कि अगर +5 kg ज़्यादा है, ठीक है, या फिर -5 kg है तो ये चल जाएगा। अगर किसी का 60 kg का होना चाहिए लेकिन उसका जो है 55 है तो चल जाएगा, 65 है तो चल जाएगा। लेकिन अगर +1 भी जहाँ यहाँ हुआ तो फिर आपको ओवर वेट में कर दिया जाएगा या फिर आपको अंडर वेट में कर दिया जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो हाइट अकॉर्डिंग टू योर वेट होना चाहिए, 5 kg या 5 kg डाउन चल जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद दोस्तों आ जाइए आपके ईयर के बारे में। कान में आपका सिंपली कुछ नहीं होगा, कान में आपका जो है आपको टॉर्च मार के देखेंगे, टॉर्च मारने के बाद आपका जो कान होना चाहिए इसमें आप साफ़ करवा लीजिएगा, कान डॉक्टर से दिखवा लीजिएगा। कान जैसे किसी किसी का उसमें से पानी टाइप का निकलता है, कान में से पानी निकलता है, तो ये नहीं निकलना चाहिए, ठीक है। कान आपका जो होना चाहिए क्लीन होना चाहिए, कहीं गंदगी उसमें उतना नहीं होना चाहिए। एक बार कान आप चाहिएगा तो डॉक्टर से चेक करवा लीजिएगा, ठीक है। कान में बेसिकली यही देखा जाएगा। उसके अलावा आपका जो ये इंटरनल पार्ट है इसको चेक किया जाता है कि कहीं ये फटा तो नहीं है, जिसको कि हम ईयर ड्रम कहते हैं, कहीं ये फटा तो नहीं है, तो इसको चेक किया जाता है। इसके अलावा आपका मेडिकल में कान वाले सेक्शन में और कुछ नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाइए, नेक्स्ट है आपका कि आँख वाले सेक्शन में। अब आँख में क्या क्या होगा तो दोस्तों देखो, आँख वाले टेस्ट में आपका बेसिकली 2 टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा। आँख वाले में आपका 2 टेस्ट होगा। सबसे पहला जो टेस्ट होगा ये होगा आपका कलर विजन का, ठीक है, कलर विजन का टेस्ट होगा, ध्यान रखिएगा, कलर विजन का। और दूसरा जो टेस्ट होगा आपका इसमें कि आपका जो डिस्टेंस है कि मीन्स कि आपका जो आई है 6/6 है, 6/9 है, 6/12 है, कैसा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि मेरा
6/12 है, 6/9 है। तो देखो बता देता हूँ मैं दोस्तों कि आपका जो डिफेंस फोर्सेस है ये 6/6 तो आपका परफेक्ट हो गया, इसमें तो कहना ही जिनका है उसको तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। लेकिन ये जिनका है 6/9 जो है ना, ये भी आपका चल जाता है, ये भी आपका चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन 6/12 होने पे आपको दिक्कत होता है। तो 6/9 भी अगर है तो चल जाएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपके जो लेटर आई चार्ट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा जब आप आई चार्ट पढ़ने जाइएगा तो एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप आई चार्ट को स्टडी कीजिएगा तो अगर आपको दूर से दिखाई दे रहा है, ठीक है, ट्राई कीजिएगा कि आप जो हो ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर दो। जब आप पूछेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर दो ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देखो इस तरह का आपको आई चार्ट रहेगा, ठीक है। अब सपोज डेट कि आप अगर 7 लेटर तक पढ़ देते हो, ठीक है, यहाँ तक 7 तक अगर आप पढ़ देते हो तो ये आपका 6/6 माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप इसको भी पढ़ देते हो, आपसे सबसे पहले नीचे वाला पूछेगा। अगर आप ये पूरा लाइन पढ़ दोगे ना तो फिर आपको समझ लेगा कि आपका आंख 6/6 है। अगर आप इसको नहीं पढ़ पाते हो तो फिर ये ऊपर वाला पूछता है। अगर आप ये भी नहीं पढ़ पाते हो तो फिर ये ऊपर वाला पूछता है। तो आपको ट्राई करना है कि आप कम से कम 5 नंबर तक का आंसर दे दो। अगर आप इतना दे देते हो तो आप 6/9 तक या फिर आपका आई में पास कर देंगे। लेकिन अगर इससे ऊपर बढ़ते हो तो फिर आपको पावर वाले प्रॉब्लम में डाल दिया जाएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप आउट भी हो सकते हो। तो ये बेसिकली आपका आंक जो है मैं बता दिया कि आंक में आपका यही है कि 7 लेटर तक रहता है, ठीक है, 7 लाइनर तक रहता है। और 7 लाइनर जो पढ़ देता है उसका 6/6 रहता है आइस, ठीक है। इसके बाद आ जाइए नीचे, जिनका भी कलर विजन वाला है तो कलर विजन वाला में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ नंबर दिखाए गए हैं। तो कलर विजन में बेसिकली आपका यही चेक होगा, कलर विजन जो होगा उसमें आपका यही चेक किया जाएगा। जैसे कि अब यहाँ पे नंबर दिए गए हैं तो कलर विजन आपका अभी ही मैं चेक कर लेता हूँ। काफ़ी सारे लोग जो होंगे खुद से भाई ईमानदारी से बताना कि किसका कलर विजन है। अब यहाँ पे कौन सा है तो यहाँ पे दोस्तों आपका 7 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे आपका 13 लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना है तो आपका 16 लिखा हुआ है। ये आपका 9 है। ये कितना है ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये कितना है, ठीक है। और ये आपका 8 लिखा हुआ है। अब मैं इसको आपको ऑप्शन दे देता हूँ कि 12 है या फिर आपका 18 है। ये दोनों में से कोई आपको एक बताना है ये कौन सा डिजिट है। ये वाला कलर विजन में ये 12 है या 18 है, ठीक है। यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि आपका कलर विजन है या नहीं है। इसके अलावा आप नीचे आ जाइए। देखो भाई अब जो है आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, जैसे बहुत सारे भाई जो हैं आउट हो जाते हैं डायरेक्टली इसमें ही आपके इस वाले सेक्शन में। ये क्या होता है तो आपका नौकनी का जो प्रॉब्लम होता है, नौकनी में आपका बहुत सारे लोग जो होते हैं आउट हो जाते हैं। तो नौकनी वाले समस्याओं को दूर करने के लिए जिनका भी अगर नौकनी है तो आपके पास अभी टाइम है, ठीक है। आप सिंपली क्या करो कि ये दोनों पैरों के बीच में आप एक तकिया जो होता है ना, तकिया लेकर के रखो और दोनों साइड से आपके पैर को प्रेस करके रात में सो, ठीक है। ध्यान रखिएगा इसको जो बता रहा हूँ मैं, ये वाला सिचुएशन, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों के बीच में आप तकिया लेकर के सो। हो सके तो जो ईंट होती है ईंट रखो, उसको दिन में प्रैक्टिस करो। आपका कुछ दिन में थोड़ा सा तो गैप जरूर आ जाएगा, ठीक है, ये जाहिर सी बात है। लेकिन जिनका अगर ऐसा रहेगा तो भाई आपको सीधे आउट कर दिया जाएगा। वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होगी, वहाँ पे सीधे आपको आउट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कोई आपका रिव्यू का भी चांस नहीं मिलेगा। नौकरी जो होता है इसका रीमेडिकल भी नहीं मिलता है, यहाँ से आउट हो जाओगे आप, ठीक है। और इस तरह का अगर आपका हुआ तो परफेक्ट होगा, अगर ऐसा भी है तो भी परफेक्ट होगा। लेकिन ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, इसमें भी दिक्कत होता है, ठीक है। ज़्यादा गैप होगा तो भी दिक्कत होगा। मीन्स कि नॉर्मल, ठीक है, नौकरी में नॉर्मल आपका ये दोनों सटना नहीं चाहिए, बस इतना आपको गैप रहना है, ठीक है। वहाँ पे स्केल लगा करके भी चेक करता है, ठीक है, स्केल लगा करके चेक करेगा। लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे भी होते हैं, जैसे मैंने एक बोर्ड में दिया था तो वहाँ पर डॉक्टर ऐसे थे कि उन्होंने सिंपली आपका केवल आप खड़े रहोगे और देख लेंगे पीछे से घूम करके कि आपका है नौकरी या नहीं है, ठीक है। जो लोग जेडी वगैरह का मेडिकल दिए होंगे उनको क्लियर होगा ये सारा चीज़। इसके बाद आ जाइए आप नीचे टेस्टिकल्स वाले पार्ट में। जो किसी किसी का कहना है कि मेरा 1 है, ठीक है, तो भाई आपका 1 है तो आप सर्विस में एलिजिबल नहीं हो पाओगे। जिनका 1 है उनके लिए दिक्कत होगी। अगर आपका ये दोनों ठीक है, किसी किसी का अगर बड़ा हुआ है, किसी किसी का छोटा है, तो आप दवा ले लो उसको ठीक करो। लेकिन उसका सिंगल है ना भाई टेस्टिकल्स, तो दिक्कत होगी क्योंकि वहाँ पे ओपन करवा करके सारा चीज़ देखा जाएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जैसे पाइल्स वाला प्रॉब्लम है तो पाइल्स वाला जिनका भी प्रॉब्लम है तो भाई पाइल्स वाले ध्यान रखना कि जिनका भी प्रॉब्लम है तो ये तो जल्दी ठीक होगा नहीं। लेकिन जब आप मेडिकल देने जाओ तो आप ट्राई करना कि ठंडा पानी, जितना ठंडा पानी हो आप रखे रहना बैग में, ठीक है। और उस ठंडे पानी को पी करके जाना, यानी पानी पीते रहना आप, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पानी पीते रहिएगा आप। और वहाँ पर आपको क्या कहा जाएगा ना कि सीधे आपको चेक करने के लिए सिंपली कहेगा कि डॉक्टर की आप बैंड हो जाओ। जैसे आप ये हो तो आपको कहेगा कि आप बैंड हो जाओ, ठीक है। जैसे ही आप बैंड हो जाओगे तो उसके बाद बैंड होने के बाद फिर बोलेगा कि आप इसको दोनों तरफ से ऐसे कर लो, ठीक है। ऐसे करने के बाद आप दोनों हाथ से इसको ऐसे फाड़ लो और फाड़ने के बाद आपको जो है खांसी करना होगा, यानी आप खा खा करोगे तो उसके बाद फिर वो देख लेगा कि आपका है या नहीं है, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने का सिंपल तरीका है कि आप ट्राई करना कि मसाले वाला कोई चीज़ मत खाना। और दूसरी चीज़ की पानी, ठंडा पानी ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके पी लेना। कैरी एंगल की इसमें समस्या उतनी नहीं आती है, लेकिन ध्यान रखना चाहिए कि कैरी एंगल आपका ज़्यादा मतलब नहीं हो, ठीक है। ज़्यादा हाथ जैसे अब दूर से ही देखने में आपको लग जाए कि हाथ टेढ़ा है, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए। कैरी एंगल नॉर्मल रहेगा, कैरी एंगल का इसमें उतना कोई इशू नहीं है। फायरमैन में ये आपका चल जाता है, फायरमैन में उतना कोई इशू नहीं है। कैरी एंगल अगर ठीक ठाक है तो चल जाएगा, मतलब आपका दूर से देखने में सही लगना चाहिए, ठीक है।
इसके बाद नीचे आ जाते हैं दोस्तों, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा कि आपका चेस्ट का एक्सरे करवाया जाएगा, यानी चेस्ट वगैरह में तो कोई तो समस्या तो है नहीं, चेस्ट वगैरह जो है चेक किया जाएगा। इसके बाद नीचे आ जाइए तो आपका यूरिन का सैंपल लिया जाएगा, यूरिन चेक कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आपका पता चल जाएगा कि आपका कोई इंटरनल डैमेज वगैरह तो कुछ नहीं है, मीन्स कि कोई समस्या डायबिटीज वगैरह का तो आप पेशेंट नहीं हो, सारा चीज़ आपका चेक हो जाएगा यूरिन के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा आपका ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, ब्लड चेक किया जाएगा, और ब्लड देखिए दोस्तों, ब्लड और ब्लड प्रेशर, ठीक है, ब्लड प्रेशर भी मापा जाएगा। अब बीपी जो मापा जाएगा इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका जो परफेक्ट होता है 120/80 होता है, ठीक है, ये होता है। लेकिन फौज दोस्तों जो है ये आप कितना लेती है, तो आपका अगर 140 ऊपर, ठीक है, और 90 तक अगर नीचे होगा तो ले लेगी। लेकिन ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि अगर इससे ज़्यादा होता है और या फिर इससे कम होता है तो फिर आपको दिक्कत होगा। इतना अगर आपका है तो ठीक है, अगर 141 होगा तो आपका रीमेडिकल दे देगा, बिना कोई सुनवाई के रीमेडिकल दे देगा। आपको 140 तक ही रखना है। आप बीपी चेक करवा लीजिएगा, हो सके तो आप एक टैबलेट लेना छोटा सा, और बीपी मेजरमेंट होने से पहले आप उसको धीरे से खा लेना, ठीक है, ताकि आपका बीपी जो है मेंटेन रहे, अन्यथा दिक्कत होगा भाई। देख लो आप यहाँ पे, ये नॉर्मल आपका होना चाहिए, मीन्स कि ये तो नॉर्मल होगा ही होगा, लेकिन इतना आपका होना चाहिए, ठीक है, इतना आपका होना चाहिए। अगर इतना होगा तो ठीक है, अगर इतना के बीच में होगा तो, और इससे ज़्यादा अगर होगा तो फिर दिक्कत होगा। अगर 91 ये हो गया तो फिर दिक्कत होगा, और ये जहाँ पे 141 हो गया तो भी दिक्कत होगा, ठीक है। इसके बाद नीचे जाते हैं, आपका जो काफ़ी सारे आपका जो बॉडी पार्ट्स है इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए, आपका बॉडी परफेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि आपका कहीं कटा वटा बॉडी पे कोई स्टेन वगैरह नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका जो है पैर में आपका जो सबसे नीचे ध्यान रखिएगा कि जिसका जिसका अगर जैसे उंगली वगैरह है, आपका फिंगर वगैरह है, ठीक है, फिंगर वगैरह है, फिंगर वगैरह टेढ़ा नहीं होना चाहिए। किसी किसी का 6 उंगली रहता है, ठीक है, तो उनको फिर आउट कर दिया जाएगा। किसी किसी का और कोई समस्या होता है, उंगली टेढ़ा होता है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में आपको आउट किया जा सकता है। तो बेसिकली दोस्तों मेडिकल प्रोसीजर आपका ज़्यादा टफ नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। मेडिकल प्रोसीजर इससे हो सकता है कि ईजी ही हो, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे को मिली है मैं उसके बेसिस पे ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों कि ये सारी जानकारी आपको क्लियर हो गई होगी, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।